हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, एक्सपायरी का दिन है, वो भी मंथली एक्सपायरी का है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन सेलेक्ट करके इस घंटी को भी प्रेस कर लेना, ऑल सेलेक्ट करके। और कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो देखो, अगर ये ध्यान से सुना है ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में समझ में आई होगी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने मॉर्निंग में आपको, मार्केट जब ओपन हुआ था ना तो 9:17 को मेरा मैसेज था कि जिन्होंने भी पुट कैरी किए वो शायद एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए होंगे। 9:19 को मेरा मैसेज था कि व्हाट आई फील द मार्केट विल गो अप। इवन आपको मैंने सेटअप बना के दिया था कि 16,500 के ऊपर लॉन्ग चले जाना है। आपका पहला टारगेट कम से कम ये होगा और 600 दूसरा टारगेट रहेगा। एग्जैक्टली मार्केट देखोगे तो मेरे पास जो 16,500 67.78 से मैंने कॉल कैरी किए थे, 91 पे गया था। उसके बाद में तो इवन आप 122 पे देखोगे तो मैंने उसमें और एडिशनली क्वांटिटी बढ़ाई थी क्योंकि एवरेज चेंज हो गया। आप देख लो तो इसका हाई भी देख सकते हो और किस तरीके से मूवमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में मैं आपको रीज़न बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा कम समय है लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो सिंपली हम लोग चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। आज के डेली के कैंडल, हाँ और एक बात देखो, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि एनालिस्ट का वीडियो सर डेली अपलोड करना है। तो सबसे पहले एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, किसी को अगर फ़ोन करना है ना, मेरा नंबर है। तो ऐसा नहीं होता यार कि आप फ़ोन करके, मतलब एक मैसेज पहले कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, सारी चीज़ें करता हूँ, 10 बार उसमें कॉल्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उससे अच्छा तो फिर मुझे मोबाइल स्विच ऑफ रखना पड़ेगा या नंबर बंद करना पड़ेगा। तो बी श्योर कि थोड़ा अर्जेंट काम हो, कोई इंपॉर्टेंट हो, तभी वो सारी चीज़ें करेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली दिख जाएगा क्या सुंदर कैंडल बनी है, राइट। और बेस्ट पार्ट पता है आप लोगों को क्या है, हम लोगों ने यहाँ बॉटम से, मैंने तो आपको यहाँ पे 16,500 से पोजीशन बनाने के लिए कहा था और मार्केट ने 142 पॉइंट्स अपसाइड मूवमेंट हुई। एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे, मेरे पास पोजीशन यहाँ 646 से थी। तो ऑलमोस्ट बॉटम टू टॉप हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की। टॉप मिले ना मिले, लेकिन जो भी मिला सही मिला। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों ने आज, अगर जो भी टेलीग्राम पे है, कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा आप लोगों ने। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हुआ आज के डेट में, अच्छा प्रॉफिट बना या नहीं बना। ठीक है, तो थोड़ा टाइम था तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे आगाह कर दिया था कि पुट साइड में रहो मत। बहुत लोगों ने अपनी पोजीशन को निकाल के कॉल साइड में शिफ्ट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है जो कैंडल स्टिक बनी है वो सिंपल सी, कौन से टाइप की कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक एंगल्फिंग कैंडल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, नीचे आ रहा था और एग्जैक्टली ये जो गैप है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट फिल होने का, तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, या जो मैंने कहा था कि मार्केट में एक तो बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। अगर ये 16,400 के नीचे अगर निकला तो कहीं ना कहीं मार्केट में 16,400 एक रेजिस्टेंस लेगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ आता है तो 16,400 से सपोर्ट उठाते हुए ऊपर जाएगा। तो इट वाज वेरी क्लियर कि 16,412 अगर पीछे जाके देखोगे तो लेवल मिल जाएगी। 16,412 से अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। बट कहीं ना कहीं कल कॉल राइटिंग इतनी हिवी थी कि इट वॉज एक्सपेक्टेड डेट कि मार्केट नीचे आएगा, बट वो गैप डाउन ओपन हुआ नहीं और इवन मार्केट ओपन हुआ फ्लैट। अब फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नौटंकी उसने किया, मार्केट ने नीचे जाने की, सबको पुट बाय करवा दिया क्योंकि लोगों को कल से, परसों से दिमाग में पुट है। परसों एक ऑब्वियसली स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसे, लेकिन ये बनी ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप ही कह सकते हैं, वो बनने की कोशिश हुई। उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी। बहुत लोगों ने अब तो यहाँ पुट के सिवा कुछ दिमाग में आने ही वाला नहीं है और एग्जैक्टली यहाँ पे सब लोगों को ट्रैप कर दिया। अब देखो, इतने अगर मार्केट ऊपर गया कॉल साइड में तो पुट किसने लिए होंगे? बहुत लोगों ने, बड़े लोगों ने पुट सेल करके पैसा कमाया। पुट कैरी किसने किया? सब रिटेलर लोगों ने कैरी किया भैया। किसी के दिमाग से पुट यहाँ पे निकल ही नहीं रहा था। तो क्या होता है ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब उनको हमेशा लगता है कि मार्केट ऊपर जाते हुए नीचे आएगा। कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे अगर जाके देखोगे तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि यार डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट द मार्केट को शॉर्ट। और ये अब नहीं बता रहा हूँ क्लोज होने के बाद, क्लोज होने के पहले बताया था लाइव मार्केट में कि मार्केट को शॉर्ट करने का सोचना भी मत, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने वाली है। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन। अब रही बात आगे क्या हो सकता है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बुलिश मार्केट है।
ऐसे ही मार्केट रहेगा। बैंक निफ्टी में जाके देखते तो ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम पे जो हम देख रहे थे एग्जैक्टली मार्केट हमारे दूसरी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जाके आज क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही बड़ी कैंडल बनी हुई है और कहीं ना कहीं मैंने आपको ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी लुकिंग स्ट्रॉन्गर दैन द निफ्टी, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर के डायरेक्शन में गया। वो चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम लोग देखें निफ्टी में, देखो निफ्टी में कहीं ना कहीं इस जगह से आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि निफ्टी हल्का सा थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, राइट, यू कैन सी क्लियरली हियर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ओपन होने देते इसे, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से हमारा जो सपोर्ट था यहीं से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए एग्जैक्टली ऊपर के रेजिस्टेंस पे जाके, तो जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको बहुत अच्छा ट्रेड आज के डेट में यहीं पे मिला था। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी पे सपोर्ट है। तो मैंने बैंक निफ्टी में तो एंट्री नहीं बनाई, बट इट वॉज अपॉर्चुनिटी कि हम लोग यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे इस जगह पे। तो इसके आगे तो मिसाइल था, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल बुलिश है। अब आगे क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको स्विनिंग टॉप यहाँ पे दिख रहा होगा, हाई जो है ना ये 37,014, ये एक हाई रहेगा। इवन आप निफ्टी में देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रह सकता है 16,700 पे। नीचे के साइड में ऑब्वियसली मार्केट आने का बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या दिख रहा है उसके पहले हम लोग थोड़ा डेटा देख लेते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा कि क्या देखना चाहिए और किस तरीके से चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखोगे 16,650, कल भी डेटा बना था यार, लेकिन पूरा का पूरा ट्रैप कर दिया, सुबह के डेट में पूरा चेंज हो गया। तो 16,650 का जो कॉल पुट है वहाँ पे आप देखोगे ऑब्वियसली एटीएम है 650 का। ये जो ओआई चेंज है यहाँ पे -8 लाख ओआई चेंज छोड़ो यार, पूरा ओआई चेंज देखो यहाँ तक 16,800 के साइड में कॉल साइड के जो सेलर्स है वो भी भाग गए। 650 के भी नहीं है, 700 के भी नहीं है, 800 के भी नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस बना है जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है वो आपको दिखेगा आज के डेट में 16,900। लेकिन प्राइस कितनी पता है, 6.60। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 17,000 का कॉल शॉर्ट है, तो मैंने उसको निकाल के 16,900 का कॉल शॉर्ट रखा हुआ है। अब देखो एक तो मार्केट में क्या होगा, एक क्लियरली चीज़ आपको दिख रही है कि मार्केट में कॉल सेलर्स भाग चुके हैं। अच्छा, पुट सेलर बढ़े हैं क्या, ऑब्वियसली मैसिव पुट सेलिंग आपको यहाँ पे दिखेगी 16,500 पे। जो मैंने कल आपको कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा वॉर होने वाला है, हो सकता है यहाँ पे इस जगह, लेकिन कुछ ऐसी नौबत आई नहीं, सीधा सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चल गया और बाजी पूरी पलट गई। तो ऑब्वियसली 16,500 शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और गैप फिल मैंने पहले भी कहा था, गैप फिल को छोड़ दो यार, वो जो होगा तब होगा। फिलहाल मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही मुझे दिख रहा है, लेकिन कल की एक्सपायरी है ना, कल ये फिर से गेम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो पुट सेलिंग है ऑब्वियसली 32.79 लैक्स, यहाँ पे 83 लैक्स टोटल हुआ है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे, 16,650 या 600 पे देखे तो 54 लैक्स का है, यहाँ पे भी 28 लैक्स का है, यहाँ पे भी 8 लैक्स और यहाँ पे 11 लैक्स। तो अच्छा, इवन आप 16,700 पे देखोगे तो 5,09,000, ये इस जगह पे भी आपको ऑब्वियसली पुट राइटिंग दिखेगी 16,700 पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही है, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कॉल सेलर जो है वो भाग चुके हैं, राइट। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, वो आपको ऑब्वियसली 7,000 पे अभी भी दिखेगा, वो मेरे पीछे में है, ठीक है, नंबर आप कहीं से भी देख सकते हो। 17,000 के कॉल साइड में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि 70,000 का कॉल जीरो होने वाला है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। कल कुछ बड़ा हुआ तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो चुका है, उसमें कुछ बचा तो है नहीं अभी। नाउ अब आगे क्या सिनारियो है, देखो एक तो मार्केट में गैप अप ओपन हो सकती है सीधा सीधा, तो इसके साथ अगर सीधा सीधा मार्केट ने अगर गैप अप ओपनिंग कर दी इस हाई के ऊपर, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ऊपर तो मार्केट जा ही सकती है। बट कहीं ना कहीं ये ऊपर की लेवल हमें रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगी, राइट। हम लोगों को दिख सकता है कि आगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, लेकिन अक्सर एक्सपायरी को क्या होता है ना, अभी सब लोग कल कॉल बाय करने की सोचेंगे, तो मार्केट अगर एक तो यहाँ पे है तो सीधा यहाँ गैप अप ओपन हो जाएगा और धीरे 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 नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है ना, तो पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो, जो कॉल बाय करके गए हो गया एक्सपायरी की वजह से, उनके डीके की वजह से बेचारे अटक गए, तो यहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा। नीचे भी आया हल्का सा तो पुट में कुछ प्रीमियम नहीं बढ़ने वाले, यहाँ पे ओपन हुआ तो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा और दोनों साइड के प्रीमियम खाने की कोशिश होगी। लाइक कि मार्केट
कैन गो अप, देन इट विल गो डाउन, इट विल, तो एक्सपायरी शुड बी लाइक। तो कहीं ना कहीं मुझे ये क्लियरली चार्ट पे दिख रहा है कि एक्सपायरी के समय पे थोड़ा सा हम लोगों को कल कॉशियस रहना। आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बना, बहुत संभाल के ट्रेड करो। हो सके तो हम लोग पुट शॉर्ट करने का ज़्यादा देखेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसी मूवमेंट करेगा कि कॉल जो बायर्स है उनको शायद प्रॉफिट ना मिले, अगर नीचे भी आए तो वहाँ पुट बाइंग में कोई प्रॉफिट ना मिले। तो थोड़ी सी प्रीमियम मीटिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखी जा सकती है क्लियरली अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आगे अगर मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है तो इंपॉर्टेंट हमारी लेवल कौन सी होगी वो देखनी चाहिए। कल मार्केट मुझे इस लेवल पे 16,752 और 706 गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है इस लेवल के नीचे, अगर मुझे एंट्री मिलती है तो आई एम गोइंग टू शॉर्ट द कॉल। ठीक है, अब बुलिश मार्केट में कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ यार, क्या होता है ना, थोड़ा सा भी मार्केट अगर यहाँ तक भी मुझे नीचे आ जाए तो मेरे कॉल के प्रीमियम तो डिके हो जाएंगे, और ऑब्वियसली अगर वो यहाँ आने के बाद ऊपर भी चले जाते हैं तो आई विल गेट टाइम एंड स्पेस टू एग्जिट माई पोजिशन, मैं इसको बिना लॉस के निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको डर लग रहा है तो मत करो, सिंपल बात है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है या धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है तो 16,752 के ऊपर आप समझ जाना 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट क्विकली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत लोग कहेंगे ऊपर रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है भाई। 752 से 16,800 ये लेवल आपको दिखने में टाइम नहीं लग सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर 16,752 ब्रेकआउट हो जाता है तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है, अब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुआ और फिर धीरे 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 करते 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 अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम रहेगी। हाँ, ये ओपन हो यहाँ पे और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए तो अभी इसकी दौड़ने की जो क्षमता है ना वो ज़्यादा है। अगर इतना स्पेस गया तो आप समझ जाना अगर मार्केट यहाँ से जाता है तो यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर एक आधी कैंडल भी बन जाती है तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि फिर से मार्केट रिवर्स आने की कोशिश कर। दूसरी चीज़ है कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन हुआ तो इस तरीके से यहाँ पे तो ये सपोर्ट बना के तो भी हम लोग पुट सेल करके चलेंगे यहाँ पे कहीं तो भी एक अच्छी कैंडल देखते हुए। तो सिंपल हमारा जो कल का प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर मार्केट फ्लैट यहाँ कहीं ओपन होता है जो यहाँ पे क्लोज है तो ऊपर की तरफ मेरा ये रेजिस्टेंस है सिंपल, नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर इसके नीचे चली जाती है मार्केट, ये लेवल कहाँ से आई पीछे से देख सकते हो आप, इसके नीचे चला जाता है तो ही थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में आ सकता है, बट जगह जगह पे आपको सपोर्ट यहाँ पे दिखेंगे तो मार्केट यहाँ रुकता जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसी मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन हो सकता है कि मार्केट, देखो एक्सपायरी है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, नहीं हुआ तो फ्लैट ओपन भी हुआ तो यहाँ हल्का हल्का ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों को एक पहला ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होता है और हम लोगों को इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए जाते हुए दिखता है तो हम लोग नीचे का 16,500 में अगर प्रीमियम होगा तो, या 550 के पुट को हम सेल कर सकते हैं। आप कॉल कैरी करना चाहते हो तो 16,600 का या फिर नेक्स्ट वीक का जो भी आपको अच्छा लगे मतलब एटीएम की स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो नेक्स्ट वीक की, या फिर 16,600 का कॉल को आप ले सकते हो ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं आई तो क्विकली निकल जाना, प्राइस एक्शन सही बनता है तभी ट्रेड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि एनालिसिस हमारा क्या है, हम लोग किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है या जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगी वो ऑब्वियसली मैं कल टेलीग्राम पे देता हूँ। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो हमारा जो एनालिसिस है ना उसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 400 के नीचे ओपन हो तभी जाके मार्केट में सेलिंग हो सकती है। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, आप देखो फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। जब ये मार्केट यहाँ पे आया तभी मैं समझ गया यार 16,500 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बड़ा बुलिश ट्रेड हो सकता है। ये बहुत अच्छे से पुट बायर को ट्रैप किया गया, कोशिश की गई मार्केट को नीचे लाने की, और जब इस जगह पे था तो बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी सपोर्ट लेके चला गया था। तो इट वाज वेरी क्लियर कि अब मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बुलिश एंट्री मिलती है तो सीधा आप लॉन्ग हो जाओ, ये पहला टारगेट हो सकता है। फिर दूसरा, अब ये पहला टारगेट क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट इस तरीके से आ सकता है, बट द डेटा वाज पॉजिटिव, इसीलिए मार्केट ये टाइम पास किया और फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे चला गया। अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बैंक निफ्टी में सिंपल सा ट्रेड था
और अच्छे से सपोर्ट लेते हुए आप देखो यही से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो कल थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चीज़ें होती है। ट्रेंड लाइन छोटी छोटी जब हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एंट्री करेंगे और हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी। दो चीज़ें आपको कंफर्म बता रही थी और जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई ऑप्शन को देखने की डेटा की वो भी आपके लिए पॉजिटिव था। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ बाकी चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो आपका आज का दिन कैसे रहा। एट द सेम टाइम कल के लिए देखेंगे किस तरह से मार्केट ओपन होता है किस तरीके से रहता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।